वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं यखनी लेयर्ड बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये बड़े से पतीले में सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे। मेरा गोट है 3 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास। आप किसी भी तरह के मीट में बना सकते हैं। तो चलें इसको अब पतीले में डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 10 कप पानी। वो 8 था और अब ये 2 कप जा रहा है। चूल्हे को ऑन कर देंगे। फ्लेम हमने हाई रखी है। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे, ये आधी एक प्याज है तो बेसिकली 2 आधी आधी है तो 1 प्याज है। और यहाँ 1 बंच जो है वो लहसुन का है, 1 हरी मिर्च है और अदरक जो है अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं और पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं ये अदरक जो है वो पिसा हुआ डाल रही हूँ। तो ये था 1 टेबलस्पून। अदरक जो है वो सॉफ्ट नहीं होता है, यखनी में एंड में यूज़ में नहीं आता है, फेंक देना पड़ता है। तो ये पेस्ट होता है तो वो काम में ज़्यादा आ जाता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास कुछ साबुत मसाले हैं जिसकी हम पोटली बना लेते हैं। अगर आपको पोटली बनानी हो तो बनाएं, ना बनानी हो तो डायरेक्ट डाल दें, लेकिन फिर क्या होता है स्ट्रेन करना पड़ता है ना, छानना पड़ता है। तो यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून सौंफ है, ये मैं मलमल के कपड़े में डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून गोल धनिया यानी सूखा धनिया है। तेज पत्ते 4 हैं जो कि मैं ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि ये बॉदर नहीं करते हैं। 1 जावित्री पूरी है, 1 टुकड़ा जायफल का है, 2 बादियान है, 1 सिनेमन स्टिक है, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 8-10 लौंगे हैं और 1 टीस्पून काली मिर्च है। अब इसकी पोटली बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए पोटली हमारी बन गई है टाइट सी। इससे बड़ा मज़ेदार, खुशबूदार, ख़तरनाक सा हो जाएगा। इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा हिला लेते हैं गोश्त को। और अब इसे हम कवर कर देते हैं। कुक करेंगे अराउंड 30-35 मिनट्स तक। अब डिपेंड्स है आपके मीट पे कि किस किस्म का मीट आपने यूज़ किया है। बेसिकली हमें ये चाहिए 90 to 95% कुक्ड। तो अभी तो मैंने हाई फ्लेम रखी है, उसके बाद इसको हम थोड़ा मीडियम और मीडियम लो के दरमियान रख देंगे। तो हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाते हैं। 5 मिनट हो गई है तो चलें अब इसे हम मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान कर देते हैं फॉर 30 to 35 मिनट्स, जब तक कि मीट हमारा 90 to 95% कुक ना हो जाए। 35 मिनट्स के आसपास हो गए, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो देखते हैं कि गोश्त हमारा कितना गला है। तो ये एक बोटी उठा के देखते हैं और गोश्त देखें इस तरह से करने से टूट रही है बोटी। तो ये अराउंड अभी है 80-85%। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। इसको इसी तरह रहने देते हैं और पकने देते हैं। और यहाँ हमारे पास एक पतीला है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो इसमें अब हम डाल देंगे 3 तेज पत्ते। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून शाहजीरा, काला जीरा और 4 छोटी इलायचियाँ। इसको डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा सौटे करते हैं अराउंड 30 सेकंड के आसपास। और अब इसमें हम डाल देंगे आलू।
तो यहाँ देखिए मेरे पास आलू है जो कि मैंने धो के, छील के, काट के पानी में डालने से पहले जर्दे का रंग डाल दिया, आधा टीस्पून फूड कलर जो होता है ना, ये ऑरेंज, तो ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये हमारे हैं 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। अगर आपको आलू स्किप करना है, नहीं डालना है, तब आप इस पोर्शन पे कुछ अभी ये नहीं करेंगे, बाद में बताऊंगी कि कहाँ से कंटिन्यू करना है। लेकिन जो आलू लवर्स हैं बिरयानी में, उन्हें इस पॉइंट पे डालना है। बिरयानी में आलू जो है वो ऐसा है कि हेट एंड लव रिलेशनशिप चल रही है, या तो लोगों को लव है या लोगों को हेट है दरमियाने पीपल बहुत कम है इसमें। हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं, ख़ासतौर से मेरी देवरानी जो है वो तो आलू के बगैर खाना पसंद ही नहीं करती है, तो मैं हमेशा उसको याद करती हूँ जब डालती हूँ। तो आलूओं को हम 2-3 मिनट के लिए कवर करके पकाते हैं। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए, खोलते हैं और ये देखिए ऊपर एक लेयर सी बन गई है फ्राई होने की। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर है हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। मैंने स्किन निकाल के और फिर पीसेस कर दिए, क्योंकि हमारे टमाटर जो है ना बड़े स्टबन होते हैं, छिलका जो है वो गलता नहीं है। तो ये डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, दोबारा कवर कर देते हैं। फ्लेम हमारी मीडियम है। चले खोल के देखते हैं। 4 मिनट के आसपास हो गए हैं, हिलाते हैं। देखिए टमाटोज़ भी कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, आलू भी पकते जा रहे हैं। तब इस पॉइंट पर हम डालेंगे 3G पेस्ट। यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून अदरक है, 2 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट है और 3 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो ये सब चला जाएगा इसमें। बिरयानी में हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती है। अब साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसको मिला के और हम अपना गोश्त यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। डायरेक्ट डाल देंगे। तो यहाँ हमारा गोश्त जो है सारा निकल गया। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं ताकि मसालों में गोश्त भी भुन जाए अच्छे से। और यहाँ जो यखनी जो बची है वो अराउंड एस्टिमेटेड ये जो है वो 6 कप के आसपास है। अभी हम इसमें पहले चावल डालेंगे 6 कप और उसके बाद जितना ज़रूरत होगी इतना पानी डालेंगे। तो ये चावल मेरे बासमती है, 6 कप है, यानी जितना गोश्त था ना 1.5 किलो गोश्त था 3 पाउंड, तो इसी तरह ये 3 पाउंड चावल है 1.5 किलो 6 कप के आसपास। तो इसे हम डाल देंगे। बासमती है जिसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप तेल। अगर आप चाहें तो इस जगह घी भी डाल सकते हैं। और इस पॉइंट पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। अब पानी चेक करेंगे कि पानी की कितनी ज़रूरत है। पोटली रहने देंगे ताकि मज़ीद खुशबुएँ आएँ। तो यहाँ हम पानी डालेंगे अराउंड, चावल के ऊपर हमें आधा इंच पानी चाहिए, क्योंकि चावल भी हमें कुक करने हैं अराउंड 90 to 95%। तो यहाँ मेरे पास पानी है, ये डालेंगे। तो ये 2 कप और 1 कप और पानी डाल देंगे। तो बेसिकली जब भी हम चावल भिगोते हैं तो हमें 1.5 पानी चाहिए होता है। तो ये अराउंड 9 कप के आसपास हमारा पानी हो गया यखनी मिलाकर।
और अब फ्लेम को हाई कर देते हैं और आ जाते हैं अपने गोश्त की तरफ। ये देखिए कितना अच्छा भुन रहा है। तो अब गोश्त में हम डालेंगे आलू बुखारे। 15 जितने आलू बुखारे थे जिसको मैंने आधा कप पानी में भिगो दिया था, क्योंकि बड़े ड्राई से थे। आम हालत में तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन ये इतने रूखे फीके थे कि देखिए अच्छे से हो गए। तो ये चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप प्याज, तली हुई प्याज, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने आलू फ्राई करते हुए डाला था, 1 टीस्पून अभी डाला है। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे 1.5 कप दही। दही के साथ भून लेंगे। देखिए यहाँ बबल 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 हो रहा है, तो चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे हम कवर कर देंगे फॉर 7 मिनट्स। और ये गोश्त अभी भी हम भून रहे हैं। इससे हम ऑन एंड ऑफ भूनते रहेंगे अराउंड 10-15 मिनट तक, क्योंकि गोश्त हमने यखनी से निकाला था ना, तो अच्छे से भुन जाएगा तो मज़ेदार सा हो जाएगा। और इस तरह आलू भी 95% तक कुक हो जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे गोश्त की भुनाई बहुत अच्छी सी हो गई है और मेन टारगेट हमारा आलू था। तो आलू चेक कर लेते हैं कि आलू गल गए हमारे। तो ये देखें आलू जो है छुरी आराम से जा रही है, लेकिन 1% 2% के आसपास बाकी है, तो वो हमारा दम में हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नींबू। तो यहाँ मेरे पास 3 नींबू है जो कि मैंने रोल करके रखे हैं ताकि ज़्यादा जूस निकले, और ये डाल देंगे इसमें। बिरयानी में फ्रेश नींबू और हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती है। चले, ये लास्ट भी हो गया हमारा। और चूल्हे को कर देंगे बंद। और यहाँ 7 मिनट के आसपास हो गए हैं। चावलों को देख लेते हैं। तो ये अभी पानी देखें इसमें थोड़ा मौजूद है। ये पानी डिसअपीयर हो जाएगा जब तक हम इसे कुक करेंगे। तो इसको अभी हम दम पे रहने देते हैं फॉर 2-3 मोर मिनट्स। और जब तक हम जर्दे का रंग और केवड़ा मिला देते हैं। तो यहाँ 4 टेबलस्पून हमने पानी लिया है और ये इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस आधा टीस्पून, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे फूड कलर आधा टीस्पून भर के। मेरा ऑरेंज है, इसको मिला लेंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, खोलते हैं। और अब इसमें से हम चावल निकाल लेंगे 70% के आसपास। तो ये देखें एक लेयर हम चावल की रहने देंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे सालन। चूल्हा फिलहाल बंद कर देंगे। और इस पर यहाँ देखिए हमने रखा हुआ है हरा धनिया, एक बिग हैंडफुल, 2 टेबलस्पून के आसपास पुदीना है, टमाटर 1 है और 3 हरी मिर्चें। इनको मिला देते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप तली हुई प्याज, ये भी डाल देते हैं। इस तरह से लेयरिंग करना इजी हो जाएगी। इस सबको मिला लिया और अब इस तरह से हम डालेंगे। अब अगेन चावल डालेंगे।
लेयर डालेंगे एक सालन की। दोबारा ये डाल देंगे। देखिए ये मिक्स है तो एक ही साथ सारा डल रहा है, वो 3-3 मरतबा डालना होता है, तो ये रिलीफ हो गया। अब हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, आधा टीस्पून इलायची पाउडर है, आधा टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर है। तो इसको मिक्स करेंगे और ये डाल देंगे इस तरह से लेयर में, थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। इससे बड़ी शानदार सी खुशबुएं आएगी। अब दोबारा चावल डालेंगे। अब सालन डालेंगे। शानदार खुशबुएं आ रही है भाई। पोटली, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से इतना हमें खुशबू, जायका और मज़ा मिला। और अब सारे चावल डाल देंगे। और ये जो बिरयानी का जो हमने स्पेशल छिड़काव रखा था, ये अब लास्ट में डाल देंगे। एक मिडल में डाला और एक टॉप पे डाला। और अब जर्दे का रंग डालेंगे। ये अच्छे से हो गया। और अब हम चूल्हा ऑन करते हैं। तो ये सब 95% तक कुक है, तो हमें दम बहुत कम देना है, लाइक 15 मिनट के आसपास। तो ऊपर से 2 टेबलस्पून के आसपास तेल डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। अगर आप चाहें तो घी डाल दें। बस 10-15 मिनट में मिलते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, तो चूल्हे को करते हैं बंद और 10 मिनट इसी तरह रहने देते हैं, फिर डिश आउट करेंगे। 10 मिनट हो गए और हमारी बिरयानी कह रही है कि हमें डिश आउट करो, डिश आउट करो। आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी? 1, 2 और ये 3। खतरनाक, कातिलाना खतरनाक खुशबुएं आ रही है। कुछ लोगों के यहाँ मिक्स अच्छी लगती है, हमारे यहाँ मिक्स ही निकाली जाती है। हर तरह से, जिस तरह से निकलती है वैसे ही डिश आउट करते हैं। सारी तरह की चीज़ें पसंद होती है, कलर वाली, मसाले वाली, प्लेन चावल। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी यखनी लेड बिरयानी बन गई। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। देखिए बोटी भी कैसी टेंडर है और आलू भी। कातिलाना खतरनाक। जैसी खुशबू आ रही है ना, वो खतरनाक है और मज़ा कातिलाना खतरनाक है। हा हा, आप लोग खाएंगे तो पागल शागल हो जाएंगे। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। देखा कैसा परफेक्ट टेंडर बोटी, आलू और चावलों का जायका, मसाला। आहा हा, ये आप लोगों के लिए।
नेमत है, नेमत है। और अभी आप जब ईद पे ये बनाएंगे मज़ा आ जाएगा, पागल शागल हो जाएंगे। इतनी मॉइस्ट भी है, जूसी भी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। लाइक इससे ज़्यादा बिरयानी दुनिया की कोई अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो बनाना बनता है। जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।